अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेटा डाटा के बारे में। डाटा वेयर हाउस में मेटा डाटा क्या किरदार अदा करता है, टाइप्स ऑफ मेटा डाटा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटा डाटा, द डाटा डिक्शनरी कंटेन्स डाटा अबाउट द डाटा इन डाटाबेस। कि डाटाबेस के अंदर किसी डाटा के मुतल्लिक ही डाटा रखना। मतलब ये कि एक स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट के रिलेटेड उसका नाम, उसका फादर का नेम, उसका जितना भी डाटा है, उसके मैट्रिक, नाइन्थ और जितना भी प्रीवियस रिकॉर्ड है वो सारे का सारा रखना। अब स्टूडेंट अगर फ़र्ज़ करें एक नेम है अली, एक नेम है हसन, एक नेम है मोज़न। अब तीन तरह के नाम के स्टूडेंट्स हैं। अब तीनों के लिए, तीनों को हमने एक जगह पे सेव किया, तीनों के नाम को सेव किया, वो हमारा हो गया डाटा। अब उन तीनों के बारे में डाटा रखना, ये होगा मेटा डाटा। मतलब उन तीनों के बारे में, उनका तीनों का रिकॉर्ड रखना, उनके फादर का नेम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनका जो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड है, जो कुछ उन्होंने एजुकेशनल प्रीवियस रिकॉर्ड है, वो सारे का सारा रखना, वो होगा मेटा डाटा। मतलब कि डाटा अबाउट डाटा, किसी डाटा के बारे में डाटा कलेक्शन करना, वो डाटा मेटा डाटा कहलाता है। इन द डाटा डिक्शनरी यू कीप, एग्जाम्पल बता दूं, डाटा डिक्शनरी जैसे एग्जाम्पल है कि मतलब ये कि डिक्शनरी हमने अगर देखें तो डिक्शनरी क्या होती है कि एक वर्ड होता है और उस वर्ड के लिए हमने अलग-अलग से मीनिंग जनरेट किए होते हैं। अब एक वर्ड तो है, वो भी उन वर्ड्स को इकट्ठा किया जाए वो भी डाटा है। अब उनके लिए जो अलग से मीनिंग जनरेट किए हुए हैं वो भी डाटा है। तो डाटा के बारे में डाटा रखना, ये मेटा डाटा होता है। इन द डाटा डिक्शनरी यू कीप द इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर के बारे में हम रखते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल एंड एड्रेस, जो फाइल्स हमने सेव की हुई हैं, जो एड्रेस हमने सेव किए हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन सेव करके रखी होती है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडेक्सेस एंड सो ऑन, और जिस सीक्वेंस के साथ जो नंबरिंग हमने की होती है उसके बाद उसके मतलब हमने इंफॉर्मेशन रखी होती है। जो डाटा जिस तरह हमने सेव किया होता है उसके मतलब हमने इंफॉर्मेशन की होती है सेव। Similarly, the metadata component is the data about the data in the data warehouse. डाटा वेयर हाउस में किसी डाटा के बारे में डाटा को सेव करना, वो मेटा डाटा कहलाता है। मेटा डाटा इन डाटा वेयर हाउस, मेटा डाटा कंपोनेंट्स सर्व्स एज अ डायरेक्टरी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ योर डाटा वेयर हाउस। मेटा डाटा एक इस तरह खिदमत सर अंजाम देता है, इस तरह किरदार, इस तरह रोल अपना अदा करता है कि एक डायरेक्टरी मतलब डाटाबेस अबाउट समथिंग अबाउट एंड सब्जेक्ट। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मतलब यह कि एक लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर फ़र्ज़ करें हम 10 स्टूडेंट हैं, उनके बारे में लिस्ट बनाई और उनकी लिस्ट में उनके बारे में डाटा जो है सेव कर लिया, तो ये हमारी डायरेक्टरी होगी। तो मेटा डाटा एक ऐसा कंपोनेंट्स है डाटा वेयर हाउस के अंदर जो कि एक डायरेक्टरी के तौर पर भी काम कर रहा होता है। अब टाइप्स ऑफ मेटा डाटा की टाइप्स क्या होती हैं, कौन सी है? मेटा डाटा इन अ डाटा वेयर हाउस फॉल इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन ऑपरेशनल मेटा डाटा, सेकेंड वन इज एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटा डाटा, थर्ड वन इज एंड यूज़र मेटा डाटा। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। ऑपरेशनल मेटा डाटा, इन सेलेक्टिंग मेटा डाटा फ्राम द सोर्स सिस्टम फॉर द डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस से मुख्तलिफ सोर्सेज से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। स्प्लिट रिकॉर्ड्स, और इसके रिकॉर्ड्स को डिवाइड करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, यानी कि बेहतर, जो रिलेबल होता है, काबिल एतमाद होता है जो रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड को आगे डाटा वेयर हाउस में सेव कर दिया जाता है ताकि हमें फ्यूचर में जाके इसकी अगर ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ायदा हो सके। कंबाइंड पार्ट्स ऑफ रिकॉर्ड फ्राम डिफरेंट सोर्सेज फाइल्स, मुख्तलिफ फाइल से जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है उसको कंबाइन किया जाता है। एंड डील विद मल्टीपल कोडिंग स्कीम्स एंड फील्ड लेंथ, और इनके साथ मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम लगाई जाती है जिसके मुताबिक इनको कंबाइन करके एक जगह इंटीग्रेट कर लिया जाता है। व्हेन यू डिलीवर इंफॉर्मेशन टू द एंड यूज़र वो होता है कि जो सबसे एंड पे जो इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहा हो। मतलब ये कि एक कंप्यूटर सिस्टम बना, कंप्यूटर सिस्टम बनने के बाद जब किसी कस्टमर ने आके उसे ख़रीदा, और जो कस्टमर ख़रीदेगा जब उसे वो यूज़ कर रहा होगा तो वो एंड यूज़र होगा। अच्छा, तो एंड यूज़र को जब ये इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है, यू मस्ट बी एबल टू टाई एंड बैक टू द ओरिजिनल सोर्स डाटा सेट्स। तो आप क्या करते हैं कि उस
जो इंफॉर्मेशन उसे दी जा रही है उसे इसके मुतालिक भी पता होता है कि ये किस ऑपरेशनल सिस्टम से डाटा आ रहा है। ऑपरेशनल सिस्टम के बारे में बता दूं, ऑपरेशनल सिस्टम में डे टू डे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जिसमें डेली की रूटीन में डाटा आता जाता है। ऑपरेशनल मेटा डाटा कंटेन ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशनल डाटा सोर्सेज। ऑपरेशनल डाटा सोर्सेज से जो डाटा आ रहा है उसके बारे में ऑपरेशनल मेटा डाटा सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखता है। फ़र्ज़ करो 3 मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशनल सिस्टम है, ए, बी और सी। ए से जो डाटा आ रहा है, बी से जो डाटा आ रहा है और सी से जो डाटा आ रहा है, इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, ये तीनों का डाटा, इनके डाटा के बारे में जो डाटा कलेक्ट करना, ये जो डाटा होगा ये ऑपरेशनल मेटा डाटा होगा। नेक्स्ट वन है एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटा डाटा। एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटा डाटा कंटेन्स डाटा अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्राम द सोर्स सिस्टम। जो मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा आ रहा है और उन मुख्तलिफ सोर्सेज से जो डाटा आ रहा है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन रखी जाती है वो एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन मेटा डाटा होता है। यानी कि मुख्तलिफ सोर्सेज से ए, बी और सी से डाटा आ रहा है और ए, बी और सी के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमने रखी है कि यहाँ से डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यहाँ से डाटा ले रहे हैं, तो दिस मीन्स दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटा डाटा। द एक्सट्रैक्शन फ्रीक्वेंसीज, एक्सट्रैक्शन मेथड्स एंड बिजनेस रूल्स फॉर द डाटा एक्सट्रैक्शन। जो रूल, जो मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो रखी जाती है। ओके, also contains information about all the data transformations and that take place in the data staging areas। और इंफॉर्मेशन रखी जाती है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में, where we are going to sending this data, from where we are getting and from where we are getting and where we are going to sending it। हम कहाँ से गेट कर रहे हैं, कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और कहाँ पर भेज रहे हैं। दिस मीन्स दैट वी शुड हैव टू, हमें इंफॉर्मेशन रखनी होगी इसके बारे में। वी शुड हैव टू कीप द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग। तो हमें पता होना चाहिए कहाँ से डाटा आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, मतलब कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर भेज रहे हैं। तो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन रखी जाती है एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटा डाटा। तो नेक्स्ट जो है वो ये है एंड यूज़र मेटा डाटा। द एंड यूज़र मेटा डाटा इज द नेविगेशनल मैप ऑफ द डाटा वेयर हाउस। It enables the end user to find information from the data warehouse। एंड यूज़र मेटा डाटा ये है कि कोई एंड यूज़र जो है उससे पता हो इस चीज़ का, इस काबिल बनाता है कि किस तरह जो है डाटा वेयर हाउस से इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। तो ये था डाटा, मेटा डाटा। कि मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा इन द डाटा वेयर हाउस या डाटा अबाउट डाटा इन डाटाबेस, यानी कि डाटा के बारे में कोई डाटा होना, ये है मेटा डाटा। और इसके कंपोनेंट्स, जो इसके टाइप्स जो थी वो थी ऑपरेशनल मेटा डाटा, एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटा डाटा एंड एंड यूज़र मेटा डाटा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। Like this video, share this video and comment below this video so that we will upload another video according to your question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.